आयुपेशी नाम कैसे ज्ञात करें, पहले इसको फॉर्मूला आप समझ लेते हैं। इस फॉर्मूले को क्या है ये मैंने पहले ही स्क्रीन पर लिख दिया है छात्रों। देखिए इसमें लिखा है कोष्ठक से बाहर धनायन का नाम लिखेंगे, पहली बात। और सच बात है भैया, कोष्ठक जो होता है लघु जिसे कहते हैं गुरु कोष्ठक अर्थात बड़ा कोष्ठक, बड़े कोष्ठक से आगे कुछ भी अगर लिखा आता है तो छात्रों धन ही होगा, उसके ऊपर धन चार्ज होगा पक्का। तो ये धनायन का नाम ही लिखना पड़ता है, साधारण नाम वाला। जैसे कि आवर्त सारणी में उसका नाम क्या लिया जाता है भाई, आवर्त सारणी वाले नाम लिखेंगे, ठीक है। उसमें डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया। बाहर वालों में जो भी इस कोष्ठक से बाहर होगा, इस कोष्ठक से जो भी छात्रों बाहर होगा, बाहर, उसमें डाई ट्राई का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे इधर बाहर हो चाहे आपका इस साइड में बाहर हो। देखिए यहाँ भी लिखा है कोष्ठक से बाहर ऋणायन का नाम, इधर साथ छात्रों धनायन होते हैं तो इधर आपका ऋणायन होगा। इस ऋणायन का नाम साधारण नाम लिखेंगे, इसमें भी डाई ट्राई का प्रयोग नहीं करेंगे छात्रों, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये नहीं लिखा है, डाई ट्राई का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। हाँ, एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि हाँ डाई ट्राई का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आता था अल्फ़ाबेट में लिगेंडों का नाम क्या लिखते हैं। अगर कोष्ठक के अंदर जो भी है, कोष्ठक के अंदर जो भी लिखा है, अगर दो समान है छात्रों तो उसमें डाई का प्रयोग करेंगे। समान है तो डाई, ठीक है। 3 समान है तो ट्राई, 4 समान है तो टेट्रा, 5 समान है तो पेंटा, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, अगर कोई नहीं जानते तो मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आपके 2 समान हैं छात्रों, समान लिगेंड मौजूद हैं, कैसे समान, ठीक है, समान लिगेंड मौजूद हैं आपके, तो उनके लिए आप 2 के लिए डाई का प्रयोग करेंगे। 3 समान मौजूद हैं तो उसके लिए आप ट्राई का प्रयोग करेंगे। 4 समान मौजूद हैं तो उसके लिए आप टेट्रा का प्रयोग करेंगे। 5 समान है तो पेंटा का। इसी प्रकार आगे 6 समान है तो हेक्सा का, 7 समान है तो है ना हेप्टा या सेप्टा का, 8 समान है तो ऑक्टा का, 9 समान है तो नोना का, और 10 समान है तो डेके का, और 11 समान है तो अंडे का, 12 समान है तो डोडे का। इस तरह से आप इसको सीख पाएंगे, ये आप जानते भी हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको इसके बारे में है। लेकिन छात्रों अगर लिगेंड के नाम के अंदर पहले से ही डाई ट्राई लिखा हुआ आ जाता है, जैसे कि ये देखिए लिगेंड के नाम से पहले ही डाई लिखा आता है, तो छात्रों अगर पहले डाई, तो इसके नाम जो लिखेंगे, इस नाम से पहले आप 2 के लिए, फिर 2 के लिए डाई नहीं लिखेंगे, 2 के लिए आप बिस का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे 2 के लिए आप क्या लिखेंगे, बिस लगाएंगे। 2 समान लिगेंड मौजूद हैं, लेकिन ऐसे समान लिगेंड हों जिनके अंदर पहले से डाई ट्राई लिखा है तो आप बिस का प्रयोग करेंगे। 3 समान मौजूद हैं तो आप ट्रिस का प्रयोग करेंगे छात्रों। 4 समान मौजूद हैं तो टेट्रा किसका प्रयोग करेंगे। 5 समान मौजूद हैं तो आपका पेंटा किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से किस चलता रहेगा, किस, ओके, पेंटा किस, हेक्सा किस, है ना, इस तरह से चलेंगे। कब ये समान लिगेंड मौजूद है तब। अभी आपको हम सिखा भी देंगे कैसे इनका प्रयोग करेंगे, कैसे उनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए 2 के लिए बिस भी लगाते हैं, 2 के लिए डाई लगाते हैं। डाई तब लगाते हैं जब इसके अंदर लिगेंड में कुछ भी ना लिखा हो। इनके लिए सबके लिए डाई लिखाएंगे क्योंकि इसमें आपका पहले से डाई नहीं लिखा है, तो इसके लिए डाई क्लोराइडो, डाई ब्रोमाइडो, डाई नाइट्राइटो, डाई नाइट्राइटो, डाई साइनाइडो, डाई एमिडो, एथिलीन डाई, इसमें डाई पहले से लगा है तो इसके लिए डाई नहीं लगाएंगे, डाई नहीं लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे बिस, क्योंकि 2 के लिए बिस लगाएंगे। बिस एथिलीन डाई एमीन, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन, टेट्रा किस एथिलीन डाई एमीन, समझ गए, क्योंकि इसमें पहले से डाई लिखा हुआ है इसलिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आप इसके लिए, केवल इसके लिए डाई के लिए, इसी के लिए बिस का प्रयोग करते हैं, और सभी में आपका डाई नहीं है तो उसके लिए सब में डाई ट्राई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब मेरी बात समझिए, लिगेंडों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो आप नाम जानते हो आपके 9th में या आपने 10th में जो नाम पढ़े हैं, उन्हीं नाम में छात्रों आप में ओ जोड़ देना। क्या जोड़ देना, ओ। देखिए इसमें देखिए क्लोराइड आपने पढ़ा, देखिए ये वाला नाम आपने पढ़े हैं, ये वाले आपके नाम पढ़े हुए हैं जिनको कहते हैं साधारण नाम, ठीक है। ये नाम आप पढ़े हैं, आप जानते हो। Cl- को क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। तो छात्रों इसमें ओ जोड़ देना तो क्लोराइडो हो जाएगा। इसमें Br- को क्या कहते हैं, ब्रोमाइड कहते हैं। इसमें आप क्या जोड़ देंगे, ब्रोमाइडो, ओ जोड़ देंगे तो ब्रोमाइडो हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइट, तो इसमें ओ जोड़ देंगे तो हो जाएगा नाइट्राइटो। अब आप छात्र कहोगे एन क्यों आ गया। एन का मतलब छात्रों, एन का मतलब यदि बेटा एन से ये जुड़ा हुआ है, एन पर ऊपर माइनस है ऐसे मान को चलो, अगर ये एन की तरफ से जुड़ जाए तो इसको नाइट्राइटो एन पढ़ेंगे छात्रों, और अगर ये ओ की तरफ से जुड़ जाए मतलब ओ पे ऊपर माइनस हो तो इसको नाइट्राइटो ओ पढ़ेंगे। याद रखना, नाइट्राइटो ओ पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ऐसे ही इसमें देखिए, इसको भी इसमें आप नाइट्राइटो एन और नाइट्राइटो ओ बोलने की जरूरत नहीं, इसका साधारण नाम है, तो साधारण नाम में नाइट्राइट पढ़ेंगे ना, नाइट्राइटो पढ़ेंगे ही नहीं, तो इसलिए केवल नाइट्राइट पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही Cn को आप क्या बनेंगे यहाँ, साइनाइडो,
साइनाइडो सी भी बोल सकते हो या फिर साइनाइडो पढ़ दो केवल चलेगा। साइनाइडो भी पढ़ सकते हो, साइनाइडो सी भी पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो साइनाइडो सी बोल सकते हो या साइनाइडो या साइनो पढ़ सकते हो शॉर्टकट में, साइनो। ठीक है, साइनो भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ऊपर वाले को भी नाइट्रो पढ़ सकते हैं, नाइट्रो शॉर्टकट में नाइट्रो पढ़ सकते हैं। इसको नाइट्रो नहीं पढ़ेंगे, इसको नाइट्राइटो ओ ही पढ़ेंगे, याद रखना। इसको ब्रोमो भी पढ़ सकते हैं, इसको क्लोरो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं ऐसे इसको लेकिन साइनाइड पढ़ेंगे। तो यहां तमीज से नाम लेंगे, बाहर वालों के नाम तमीज से लेंगे, और जो इस बड़े कोष्ठक के अंदर जो भी लिखा जाएगा उसको बदतमीजी से बोलेंगे, मतलब उसमें ओ जोड़ देंगे। जैसे किसी का नाम राहुल है, राहुल, तो अंदर बोलेंगे तो राहुलो, राहुलो लो लगाते हैं, राहुलो। ठीक है ना। आपका नाम महेश है, तो अगर अंदर लेगेंड के अंदर बोलेंगे, लेगेंड अगर नाम आता है अंदर इस कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है तो महेशो बोलेंगे, महेश नहीं बोलेंगे, महेशो। और बाहर लिखा हुआ है तो उसको महेश बोलेंगे। समझो आप, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, बस इतना समझो। अंदर है तो आप इनमें ओ जोड़ोगे, अंदर नहीं है तो इसमें तमीज से नाम लेंगे। ओके, अच्छा। अब ये देखिए केंद्रीय धातु का नाम कैसे लेंगे। केंद्रीय धातु के नाम हमेशा दो लेंगे, या फिर ये लेंगे छात्रों। केंद्रीय धातु का नाम या तो ये होगा, देखिए इसमें देखिए Fe को आयरन कहा गया, यहाँ Fe को फेरेट कहा गया छात्रों, यहाँ Cu को कॉपर कहा गया, यहाँ Cu को क्यूप्रेट कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें 8 जोड़ेंगे। कारण क्या है? यदि कोष्ठक से पहले, कोष्ठक माने ये बड़ा कोष्ठक, इस बड़े कोष्ठक से पहले इस साइड में कुछ भी लिखा जाए, मतलब कुछ भी NaK RbCS कुछ भी लिखा NH4 कुछ भी लिखा हो, तो याद रखना कुछ भी नहीं लिखा हो, कुछ भी लिखा आ गया तो आप ये लगाएंगे, और कुछ भी नहीं लिखा है तो आप समझेंगे कोष्ठक के ऊपर प्लस आएगा, प्लस चिन्ह आएगा, या तो प्लस चिन्ह आएगा या फिर उदासीन आएगा। अभी आपको चेक भी करा देंगे, परेशान ना हो। प्लस चिन्ह आएगा या उदासीन होगा तो उसका साधारण नाम लिखेंगे, और साधारण नाम आवत साड़ी वाला। कौन सा नाम? आवत साड़ी में। तो आवत साड़ी में जैसे आवत साड़ी में Fe को क्या कहा जाता है? आयरन, तो आयरन लिख देंगे। Cu को आवत साड़ी में क्या कहते हैं? कॉपर, है ना, आसान। Ag को क्या कहते हैं? सिल्वर। Al को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम। Cr को क्या कहते हैं? क्रोमियम। Hg को क्या कहते हैं? मरकरी। Co क्या कहते हैं? कोबाल्ट। Ni को निकल। इस तरह से आप इसको पढ़ पाएंगे। ऐसे ही यदि कोष्ठक के पहले, इस कोष्ठक से पहले यहाँ इधर साइड में, मेरी साइड में, मेरी तरफ कुछ भी लिखा आ गया, कुछ भी, यानी इधर कुछ भी लिखा है तो उस कोष्ठक के ऊपर ऋण चिन्ह आएगा पक्का। मैं आपको सिद्ध करा दूंगा, ऋण चिन्ह आएगा। और ऋण चिन्ह आता है तो उसके अंत में आप क्या लगाएंगे? 8। ऋण वालों में 8 जोड़ते हैं, 8 जोड़ेंगे। देखिए इसमें जोड़ेंगे फेरेट, क्या जोड़ेंगे? फेरेट, 8 जोड़ देंगे। बहुत से छात्र जल्दी में इसमें 8 जोड़ देते हैं, इसमें क्या जोड़ देते हैं? 8 जोड़ देते हैं। 8 जोड़ दो, आयरन धन 8 बराबर पढ़ देते हैं आयरन रेट। ऐसे पढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर दोगे तो भी टीचर वैसे सही मान सकता है, लेकिन एक्चुअली आपको ऐसे ही लिखना है फेरेट। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बैलेंसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। एक होता है Fe की 2 बैलेंसी होती है, Fe2+ जिसको क्यूप्रस कहते हैं, Fe की तीसरी बैलेंसी होती है जिसको Fe3+ बोलते हैं, Fe क्यूप्रिक बोलते हैं। उसी क्यूप्रिक में 8 जोड़ते हैं तो क्यूप्रेट। क्लियर? तो इसलिए जैसे उसी प्रकार फेरेट पढ़ा जाता है। तो आयरनेट अगर आप भूल जाते तो आयरनेट लिख भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपको यही लिखना चाहिए और फिर आपकी हेडिंग है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर को कॉपरेट लिख जाते हैं, कॉपरेट तो आप लिख जाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे आप प्रैक्टिस करो तो आप सही लिखोगे, और सही लिखोगे सही मार्क्स आएंगे। तो इसको कॉपरेट ना लिख के क्यूप्रेट पढ़ना, और फिर भी लिखना चाहो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूप्रेट पढ़ेंगे। सिल्वर को सिल्वरेट पढ़ते हैं, लेकिन सिल्वरेट ना अर्जेंटेट पढ़ना। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट पढ़ेंगे, क्रोमियम को क्रोमेट पढ़ेंगे, मरकरी को मर्क्यूरेट पढ़ेंगे। कब? जब कोष्ठक के ऊपर ऋण चिन्ह है। ऋण चिन्ह कब होगा? जब कुछ भी लिखा होगा। NiCN का होल ट्वाइस Cl बाहर Cl। अब तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए छात्रों, इस बड़े कोष्ठक से पहले यहाँ कुछ भी लिखा है? कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप ये लगाएं, कुछ नहीं लिखा। तो छात्रों कुछ नहीं लिखा है, आप देख रहे हैं कुछ नहीं लिखा है, तो छात्रों इसके लिए आप कहेंगे कोष्ठक के ऊपर क्या प्लस चिन्ह आएगा या फिर उदासीन होगा, मतलब या तो फिर गंजा होगा या उस पर प्लस चिन्ह आएगा पक्का, प्लस चिन्ह आएगा पक्का, या तो प्लस चिन्ह आएगा या फिर उदासीन होगा। चेक करते हैं इसको। देखिए इसके ऊपर, देखिए ऊपर आवेश है, इस समय नहीं है, लेकिन मैं इसको पानी में घोल दूं छात्रों, इसको क्या कहते हैं, इसको हम पानी में अगर घोल देते हैं तो बेटा जो अंदर की जो संयोजकता होती है, ये अंदर जो डिब्बा है, इसको डिब्बा को मानते हैं, इसमें पानी प्रवेश नहीं करता, अर्थात इसके अंदर द्वितीयक संयोजकता पाई जाती हैं। आपने पढ़ा होगा बर्नर का सिद्धांत। अल्फ्रेड बर्नर ने ये बताया था कि जो बड़े कोष्ठक के अंदर जो भी संयोजकताएं लिखी जाती हैं उनको द्वितीयक संयोजकताएं कहते हैं, और बड़े कोष्ठक से बाहर, चाहे इस साइड में हो चाहे आपका इस साइड में हो, वहाँ आपकी प्राथमिक संयोजकताएं लिखी जाती हैं। और प्राथमिक संयोजकता हमेशा आयनिक संयोजकताएं होती हैं, वो आयनेबल होती हैं, अर्थात टूटेबल, मतलब वो टूट जाती हैं। और जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं जो अंदर लिखी जाती हैं वो कभी नहीं टूटती, ठीक है, वो मजबूत संयोजकताओं से जुड़ा होता है, उसको उप सहसंयोग बंध के द्वारा जुड़ा होता है। उप सहसंयोग बंध को ही द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, ठीक है। और आपका वैद्युत संयोग बंध को, अर्थात आयनिक बंध को,
उसको आयनिक संयुक्ता के नाम से जानते हैं। तो इधर वाली जो टूटती है आपकी, ये आयनिक संयुक्ता है। इधर वाला पानी प्रवेश नहीं करेगा तो ये आपका कुछ भी टूटेगा नहीं, केवल ये बाहर वाला टूटेगा। तो मैं छात्रों इसको पानी में घोल दें तो ये टूट कर अलग हो जाएगा। Cl पर जैसे Cl पर छात्रों माइनस आ जाएगा, देखिए माइनस होता ही है ऑलरेडी, तो Cl पर माइनस आ जाएगा तो छात्रों इस बड़े कोष्ठक पर NiCN का होल ट्वाइस ऊपर Cl, इसके ऊपर ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा अगर इसको पानी में घोल दें। इसका मतलब 2 आयन बन जाएंगे। इसको पानी में घोलें, कितने आयन बनेंगे छात्रों? 2। क्यों? क्योंकि एक इतना बड़ा डेला बनेगा और एक छोटा सा डेला बनेगा, ये 2 आयन बनेंगे। ठीक है, पानी में घोल देंगे तो यहीं से घुलेगा, यहाँ से बीच में कभी नहीं टूट सकता क्योंकि पानी एंट्री नहीं करता है इस डिब्बे के अंदर। ओके, याद रखना। तो इसलिए कहने के देखो कोष्ठक के ऊपर आप देख रहे हो कि प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कोष्ठक के ऊपर प्लस चिन्ह आएगा ही आएगा, है ना। या फिर उदासीन होगा, या तो उदासीन कैसे हो सकता है? ऐसा सवाल दे दे NiCO का होल 4, ऐसे प्रश्न में लिखा आ सकता है। तो बताइए, अब इसको पानी में घोलेंगे तो ये कहाँ घुलेगा? इधर बाहर है ही नहीं तो ये भी नहीं घुलेगा, इधर बाहर है ही नहीं तो ये भी नहीं घुलेगा। इसका मतलब ये जैसे का वैसा ही रखा रहेगा, पत्थर है, पत्थर की तरह ये ऐसे ही रखा रहेगा। इसलिए ना 2 आयन बनाएगा ना 3 आयन, जैसे वैसे ही रहेगा। इसका मतलब इसके ऊपर आवेश 0 ही रहेगा। तो आवेश 0 जिस पर होता है उसको उदासीन कहते हैं छात्रों। तो इसका उदासीन होगा अगर इसके ऊपर आवेश 0 है, तब भी आपको यही नाम लिखने हैं, और अगर इसके ऊपर प्लस आ जाता है तो भी आपको यही नाम लिखने हैं। तो इसका मतलब Ni को ये वाला नाम लिखेंगे, निकिल पढ़ेंगे। इसमें आपको Ni, इस बड़े कोष्ठक में इस Ni का नाम निकिल पढ़ेंगे। इस बड़े कोष्ठक में Ni का नाम निकिल पढ़ेंगे छात्रों। क्या पढ़ेंगे? निकिल। दोनों में निकिल पढ़ेंगे। लेकिन छात्रों अगर ऐसा लिखा जाता है, ऐसा K4 NiCO का होल 4 Cn, छात्रों ऐसे लिखा जाता है K4 NiCO का होल 4। अगर छात्रों ऐसे लिखा जाता है तो आप Ni को निकल नहीं पढ़ेंगे, निकलेट पढ़ेंगे। अब आपको कि सर ऐसा कैसे हो गया, निकलेट क्यों पढ़ेंगे? देखिए बेटा, मैंने अभी बताया, इस बड़े कोष्ठक को देखा करो। पहले आपको आंख देखनी है, बड़ा कोष्ठक देखना बस, और कुछ नहीं देखना। इस बड़े कोष्ठक से आगे कुछ भी लिखा आ जाए, कुछ भी लिखा हो, इस बड़े कोष्ठक से आगे कुछ भी लिखा हो तो इसके ऊपर 100% माइनस चिन्ह ही आएगा, माइनस आएगा 100%। इसके आगे कुछ भी लिखा है तो माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिक। दिखाऊं माइनस कैसे आएगा? चलो इसको पानी में घोल दो। इसको छात्रों यदि आप लिक्विड में घोलेंगे, पानी में घोल देंगे तो कहाँ से ब्रेक हो जाएगा? इसके अंदर तो पानी प्रवेश करता नहीं, तो ये तो प्रवेश होगा नहीं, तो पानी यहाँ से प्रेस हो जाएगा, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो आपका K अलग हो जाएगा और Ni आपका Cn का होल 4 आपका अलग हो जाएगा। समझो, तो K पर कितना? तो छात्रों अगर हम K पर 1 प्लस लगा देंगे, छात्रों K पर 1 प्लस लगा देंगे तो अगर आप इसमें से इतने बड़े कंपाउंड में से K 1 प्लस अलग हो गया तो छात्रों 1 प्लस अलग हो गया तो 1 माइनस बचेगा। हाँ, यस, जितने प्लस अलग होते हैं उतने ही माइनस बचते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस की संख्या हमेशा बराबर होती है, तभी परमाणु या कंपाउंड उदासीन हुआ करता है। जितने धन होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। पूरे विश्व में कंपाउंड उदासीन के रूप में होते हैं, जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो हमने 1 प्लस हटा दिया तो 1 माइनस आ जाएगा। लेकिन इसमें चारों प्लस हटेंगे तो K प्लस आपने देखा के 4 की संख्या है, 4 संख्या में, अर्थात इसके K की परमाणु संख्या 4 है छात्रों, तो 4 प्लस आ जाएंगे। 4 प्लस हट गए अगर तो इस पर 4 माइनस आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 4 माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस। तो छात्रों आपने देखा, तो देखिए कोष्ठक के ऊपर ऑटोमेटिक माइनस आ गया कि नहीं आ गया? और माइनस आ गया तो छात्रों अभी मैंने बताया इसके ऊपर माइनस चिन्ह लिखा है तो अंत में क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, अर्थात इसका नाम निकलेट पढ़ेंगे, निकिल नहीं पढ़ेंगे। अब इसका नाम निकलेट होगा। इस समय इसका नाम निकिल है, लेकिन यहाँ आपका निकलेट होगा। देखिए आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें देखिए, इसमें कोष्ठक से ये कोष्ठक, इस कोष्ठक से पहले कुछ भी नहीं लिखा है और कोष्ठक से पहले कुछ भी नहीं लगा तो ये प्लस होगा या उदासीन होगा, सीधी बात। और अगर कोष्ठक छात्रों कोष्ठक से पहले, इस कोष्ठक से पहले कुछ भी लिखा है, कोष्ठक से पहले यदि कुछ भी लिखा है छात्रों तो सीधी बात है वो वाला प्लस होगा, दूसरा वाला ऑलरेडी उधर वाला कोष्ठक। अगर कोष्ठक उधर आता है तो छात्रों आप समझ सकते हो, छात्रों यदि कोष्ठक उस साइड में आता है तो आप समझ सकते हो वो माइनस होगा, और मेरी तरफ आता है कोष्ठक तो प्लस होगा ही होगा। तो इसमें कोष्ठक आपका देखिए मेरी तरफ लिखा हुआ है, इसमें कोष्ठक मेरी तरफ है, Cl आपका उस तरफ है, तो ऑलरेडी इस पर प्लस आएगा ही। प्लस आएगा तो ये वाला नाम लिखेंगे, माइनस आएगा तो ये वाला आएगा। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से क्लियरली। ठीक है, अब इसका हम IUPAC नाम लिखने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें आयन कितने बनेंगे आपके सामने? 4 तो K प्लस के हो गए, 4 आयन ये हो गए, और ये इतना बड़ा एक आयन, ये एक ही आयन माना जाएगा। हाँ, ये तो माइनस है, उसके ऊपर माइनस से कोई संबंध नहीं, आयनों की संख्या आगे देखते हैं। तो ये 1 माइनस है और 4 K प्लस हो गए तो 5 आयन बनेंगे।
K4 NiCN का होल 4 को अगर हम पानी में घोल दें तो 5 आयन बनेंगे, जिसमें ज़्यादा आयन होंगे उसकी विद्युत चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बताइए निम्न में से किसकी विद्युत चालकता अधिकतम होगी, बताइए निम्न में से किसकी विद्युत चालकता अधिकतम होगी। तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता इसमें धारा बहेगी, इसकी चालकता अधिकतम होगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा आयन है, क्योंकि ये 4 आयन ये और ये पूरा वाला आयन आपका 5 आयन है। इसमें आपके 2 आयन है, एक ये वाला है और एक ये वाला, देखो एक, तो आपके 2 आयन है, इसमें आयनों की संख्या 2 है, इसका मतलब इसमें धारा कम बहेगी, उसमें धारा ज़्यादा बहेगी। चलिए अब हम आपको IUPAC नाम सिखाने जा रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि हम केंद्रीय धातु का नाम ये वाला लिखेंगे या फिर ये वाला लिखेंगे, ये वाला कब लिखेंगे और ये वाला कब लिखेंगे, ये अच्छा समझ में आ गया। अब देखिए इस ट्रिक से कितना गजब लगता है, कितना गजब लगता है IUPAC चुटकियों में निकालना। वैसे IUPAC बच्चे एक साल में सीख पाते हैं, IUPAC रटते हैं फिर भूल जाते हैं, रटते हैं फिर भूल जाता है। अब और इस तरीके से आप सीखते हो तो कभी नहीं भूलोगे, नहीं कभी आपको रटना पड़ेगा। बहुत अच्छा तरीका आपको समझाया है, ठीक है, ग्रुप में ऐसे देखिए NiCO का होल ट्वाइस H2O, ठीक है, H2O का होल ट्वाइस बाहर Cl2। अब ठीक है, तो ये लिखा हुआ है छात्रों। तो इसका नामकरण IUPAC नाम कैसे होगा? देखिए IUPAC नाम ज्ञात करने के लिए मैंने बताया क्या करना। सबसे पहले बाहर IUPAC नामकरण करते हैं तो इस सूत्र से करते हैं, ये सूत्र आपका लिखा हुआ है, इस सूत्र से करेंगे, ठीक। सबसे पहले कोष्ठक से बाहर जो लिखा होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक। तो कोष्ठक से बाहर यहाँ कुछ है, कोष्ठक से बाहर कुछ नहीं है, तो इसका नाम आप नहीं लिखेंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब अंदर जाएंगे, तो जब अंदर इस कोष्ठक के अंदर जाएंगे, इतने बड़े कोष्ठक के अंदर जाएंगे, इतने बड़े कोष्ठक के अंदर जाएंगे तो छात्रों केवल चिड़िया की आंख देखेंगे, मतलब केंद्रीय धातु देखेंगे, सेंटर एटम देखेंगे। केंद्रीय धातु हमेशा किसकी होती है? डी ब्लॉक तत्वों की होती है, और डी ब्लॉक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व ये वाले हैं, संक्रमण तत्व ये वाले हैं, ओके, ठीक है। हाँ, तो हमें आपको देखना है, हाँ संक्रमण तत्व कहाँ लिखा है, तो देखिए संक्रमण तत्व कहाँ लिखा है? NiCO H2O, CO तो ये वाला है, CO ये लिखा, CO कार्बो है ना, H2O ये वाला है, H2O ये लिखा है, इसका मतलब ये है नहीं, केवल Ni है, देखिए Ni ये लिखा है, Ni ऐसे देखेंगे, समझ में आ गया। अब ऐसे देखने में बड़ा टाइम लगेगा छात्रों, आपको सर ऐसे ढूंढने में बड़ा टाइम लगेगा, तो सुनिए, इस बड़े कोष्ठक के जस्ट बगल में अर्थात नज़दीक, इस टच में, इस बड़े कोष्ठक के टच में, हो सकता है Ni इस साइड में हो सकता है इस बड़े कोष्ठक के इस टच में, इस साइड में हो, आपका इस साइड में भी Ni हो सकता है। तो आप इसके बगल से ही जो लिखा होगा वही केंद्रीय धातु होगा, अंदर आपका लिगेंड लिखे रहते हैं, यह ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे सुनिए। ये मान के चलिए इतना बड़ा आपका परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार का मुखिया कौन है? केंद्र में उसका मुखिया है पिता, ठीक। उस पिता को हम केंद्रीय धातु मान लेंगे, क्या मान लेंगे? इसको थोड़ी देर से पिता मान लेंगे, यही आपका सेंटर है, केंद्रीय धातु है, ठीक है। तो इस पिता का नाम हम बाद में लिखेंगे, पहले हम, और बाकी बच्चे ये सब बच्चे, ये पुत्र हैं, ये भी आपका पुत्र, ये भी पुत्र, ये पुत्रों के नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। इन पुत्रों के नाम पहले लिखिए, लिखा अल्फ़ाबेट में लिगेंडों का नाम लिखें, अर्थात पुत्रों का नाम लिखते हैं, उसके बाद सन ऑफ पिता का नाम लिखते हैं। आप लोग भी जानते हो किसी का नाम, आपका अगर नाम लिखा जाता है कहीं रजिस्टर पे, आपका नाम अंकित किया जाता है, ठीक है, क्लास में, तो आपका नाम पहले आता है ना। अंकित, जैसे मान लीजिए किसी लड़के का नाम अंकित है और उसके पिता का नाम राहुल है, राहुल सिंह है, तो पहले लिखा जाएगा अंकित, ठीक है, सन ऑफ राहुल सिंह पीछे लिखा जाएगा। तो पीछे आप पिता का नाम लिखेंगे और बच्चे का नाम आगे लिखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो देखिए, तो इस Ni का नाम क्या होता है वो बाद में लिखेंगे, सबसे पहले पुत्रों का। तो CO जो पुत्र है, ये बेटा CO कितने हैं? देखिए CO नाम के 2 पुत्र हैं, इसका मतलब स्ट्रक्चर बना दूँ तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए Ni से कौन लगा हुआ है? Ni से आपका CO लगा हुआ है, Ni से आपका CO लगा हुआ है, देखिए CO आपके 2 लगे हुए हैं, और ये H2O भी Ni से लगा हुआ है, ये भी H2O भी Ni का पुत्र है, और ये दूसरा H2O जो भी, ये भी Ni का पुत्र है। आप लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब कोष्ठक बंद, इसका मतलब, और ये बाहर जो है ये पुत्र नहीं है, ये तो बाहर वाले हैं, बाहर वाले लड़के हैं, केवल पुत्रों की संख्या इस कोष्ठक के अंदर ही होगी। लिगेंड, उसे उन्हीं को लिगेंड कहेंगे छात्रों, उन्हीं को क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे, है ना। एक और हम इसमें पुत्र अपनी तरफ से बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको एक पुत्र बढ़ा दे रहे हैं, Cl मान ले रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपका, इसको हम H2O को ऐसे मान ले रहे, और यहाँ आप ले रहे हैं H2O, यहाँ Cl ले रहे हैं, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है छात्रों। देखिए CO 2 बार, H2O 1 बार और Cl 1 बार, ओके। इसका मतलब इसमें Ni के 4 पुत्र हैं, ठीक है। अब चारों पितरों के नाम हम लिखेंगे, उसके बाद ये आपका बाहर है, इसका ये पुत्र नहीं बोला जाएगा, जो कोष्ठक से बाहर है उसको पुत्र नहीं बोलेंगे, उसको लिगेंड नहीं बोलेंगे, उसको साधारण नाम में हम आयन बोलेंगे। वो भी कौन सा आयन बोलेंगे? ऋणायन बोलेंगे छात्रों, ऋण आयन। तो ये इस समय ऋणायन है,
कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, तो इनका नाम पहले बोलेंगे। कैसे बोलेंगे आप सुनिए, इसमें नाम क्या क्या है पहले नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है छात्रों? एक्वा। इसका नाम क्या है? एक्वा। इंग्लिश में इसको नाम से AQUA। इंग्लिश के नाम आप सीखिए, ये तो हिंदी में आपको समझाने के लिए लिख दिए, हिंदी से आप सीखोगे तो आपको दिक्कत आएगी। इंग्लिश में इनके नाम सीखो, बेटर रहेगा। इंग्लिश में इनके नाम सीखो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक्वा पढ़ेंगे। Cl को क्या पढ़ेंगे? क्लोराइडो। क्या पढ़ेंगे? क्लोराइडो। छात्रों अंदर है तो क्लोराइडो पढ़ेंगे, अंतर है तो क्लोराइडो पढ़ेंगे, बाहर है तो क्लोराइड पढ़ेंगे। ठीक है, इस समय अंदर है तो क्लोराइडो पढ़ेंगे। इसको CO को क्या पढ़ेंगे छात्रों? इसको CO को करेंगे कार्बोनिल। क्या पढ़ेंगे? कार्बोनिल। कार्बोनिल पढ़ेंगे छात्रों, लेकिन इसमें 2 कार्बोनिल हैं तो आप लिखेंगे 2 कार्बोनिल। 2 CO पढ़ेंगे। ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे, इससे अच्छा आप 2 CO अर्थात 2 कार्बोनिल, तो यहाँ लगाओगे 2 को। यहाँ डाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं छात्रों? डाई कार्बोनिल। अभी मैंने बताया था 2 समान हैं, अगर 2 समान है एक जैसे तो उनको लिए डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डाई प्रयोग करेंगे, डाई कार्बोनिल। याद समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझा रहा हूँ। अब इन तीनों में अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट माने कौन बड़ा है और कौन छोटा। ABCD में ABCD अल्फ़ाबेट होता है, ABCDEF, उसमें जो अक्षर पहले आता है, पहला वर्ड, उसी को हम पहले लिखते हैं। अर्थात वो बड़ा लड़का है, पहले बड़े लड़के का नाम लेंगे, उसके बाद छोटे लड़के का, फिर उससे और छोटा, फिर उससे और छोटा। तो बड़ा लड़का कौन है? जो पहले पैदा हुआ है। अब ABCD में A बड़ा लड़का, क्योंकि A पहले पैदा हुआ है, B दूसरे नंबर पैदा हुआ है, इसलिए B छोटा है। ठीक है, तो आप बताइए, ये एक्वा है, ये आपका एक्वा लिखा है। पहला अक्षर देखेंगे, पीछे वाले अक्षर नहीं देखेंगे। इसमें पहला अक्षर C है, इसमें पहला अक्षर आपका C है। डाई से मतलब नहीं है, डाई तो हमने इस 2 के लिए लगाया। इस डाई D से मतलब नहीं है, इस डाई ट्राई से मतलब नहीं है, केवल हमें इसका नाम से मतलब है। इसका नाम तो C कार्बोनिल है ना, तो इससे मतलब है। तो इसमें बताइए सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले A आएगा, तो इसलिए पहले इसका नाम लिखेंगे एक्वा का नाम। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? ये और ये। अब इन दोनों में ये C समान है, अब दोनों में कौन पहले आएगा? तो दूसरा अक्षर देखेंगे, अब H और A। अब बताइए A पहले आता है या फिर H आता है? तो आप कहेंगे A आता है, तो इसलिए पहले इसको लिखेंगे। तो पहला नंबर इसको लिखेंगे, दूसरा नंबर आप इसको लिखेंगे और तीसरा नंबर इसको लिखेंगे। ये कहते हैं अल्फ़ाबेट का क्रम। उसमें डाई ट्राई लगाते हैं, अनिवार्य है। सही है बेटा, तो इनका नाम लिखेंगे। ठीक, तो अब मैंने बताया आयुपेशी नाम लिखते समय, आयुपेशी नाम एक परिवार है और परिवार में किसी का नाम लिखना है तो पहले बच्चों का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके पिता का नाम लिखते हैं, फिर रोमन संख्या लिखते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इसी क्रम को याद रखेंगे। तो पहले इसका नाम, तो ये तो नाम है ही नहीं, क्योंकि कोष्ठक से बाहर कोई है ही नहीं, तो मैं फिर इसका नाम लिखूंगा। इनमें किसका नाम लिखूंगा सबसे पहले छात्रों? तो आप बताइए इनमें किसका नाम लिखेंगे? पहले लिखेंगे H2O का नाम। ये 3 बच्चे हैं, H2O, Cl और ये, तो H2O का पहले नाम लिखेंगे। तो छात्रों इसका नाम लिखते हैं। अब इसको हम इरेज कर दें, समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। पहले हम इसका नाम क्लोराइड पढ़ेंगे छात्रों। क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड, क्योंकि ये बाहर है। इसमें डाई नहीं लिखेंगे, डाई क्लोराइड नहीं पढ़ेंगे। 2 हैं तो समान, लेकिन ये लिगेंड नहीं है। बाहर वालों में डाई ट्राई नहीं लगाते, देखिए बाहर लिखा है, डाई ट्राई का प्रयोग नहीं करेंगे, बाहर होगा, इसको क्लोराइड पढ़ेंगे, डाई नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो छात्रों आपको समझ में आ गया है अच्छे से। हमने इसीलिए लिगेंड का नाम पहले ही लिख दिए, आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो पहले इस बच्चे का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम है एक्वा, तो पढ़ेंगे एक्वा, पढ़ दिया एक्वा इसका नाम। फिर इस बच्चे का नाम लिखेंगे, फिर इस बच्चे का, फिर इस बच्चे का, ये दूसरे नंबर पर आता है, तो इसको लिखेंगे डाई। इसमें 2 लगाएंगे, डाई, क्योंकि समान है। तो पहले अंक का नाम लिखते हैं डाई, फिर इसका नाम लिखेंगे कार्बोनिल, मतलब 2 बच्चे हैं तो डाई कार्बोनिल, एक्वा डाई कार्बोनिल, इसका नाम हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे Cl का, तो नाम होगा क्लोराइडो। तो एक्वा डाई कार्बोनिल क्लोराइडो, यहाँ तक समझ में आ गया। तीनों बच्चों का नाम हो गया। अब ये तीनों पुत्र हैं किसके? ये 3 बच्चे हैं, किसके हैं बेटा? Ni के हैं। अब Ni का नाम क्या बोला जाएगा, यही समस्या है। Ni के तो बेटा 2 नाम है। Ni का नाम आपका, एक Ni का नाम निकिल है और एक Ni का नाम निकलेट है। अब इन दोनों में से एक बोला जाएगा। अब कैसे पहचानेंगे? ये बोला जाएगा ये। इसके लिए आप देखेंगे कोष्ठक के ऊपर प्लस चिन्ह लगा है या नहीं, और प्लस चिन्ह नहीं ढूंढ पाते हो, नहीं दिखाई देता है, तो आप ये देखो कोष्ठक से पहले कुछ भी लिखा है या नहीं लिखा है। इसमें देखेंगे कोष्ठक नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, तो आप ये वाला नाम लगाएंगे, और लिखा आ जाता कुछ भी तो आप ये वाला नाम लगाते। तो आप इसमें नाम निकिल पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे निकिल। तो क्या पढ़ेंगे छात्रों? निकिल, NiCkel, निकिल पढ़ते हैं। तो निकिल, फिर ऑक्सीकरण संख्या निकिल, धात का नाम लिखने के बाद इसका नाम लिख गया,
इनमें से एक नाम लिख दिया। अब इसका नाम है केंद्रीय धातु की ऑक्सीकर संख्या लिखेंगे, वो भी रोमन में। अब यहाँ बच्चों को दिक्कत आती है ऑक्सीकर संख्या कैसे लिखते हैं, तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि बन नहीं रहा छात्रों, तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। NiCkel, निकेल आपकी ऑक्सीकर संख्या, ठीक है। अब ऑक्सीकर संख्या निकालने में छात्रों को बहुत दिक्कत आती है, तो ऑक्सीकर संख्या निकालने के लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक से आप निकालेंगे, वैसे नहीं निकाल पाओगे। तो कैसे निकालेंगे छात्रों, ये ट्रिक है कि इसके ऊपर देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है इसके ऊपर कुछ आवेश लिखा है तो वो बराबर में लिखेंगे, नहीं लिखा है तो बराबर में 0 लिखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ लिखा है, नहीं लिखा है तो आप बराबर में हमेशा 0 लिखेंगे। लिखा होता +2 लिखा होता तो बराबर +2 लिखते, +3 लिखा होता बराबर +3 लिखते, नहीं लिखा है तो 0 लिखेंगे। उदासीन है इसका मतलब है आप बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जिसका मान निकालना मुझे Ni का मान, Ni की ऑक्सीकर संख्या निकालनी है, क्यों? क्योंकि केंद्रीय धातु की ऑक्सीकर संख्या, केंद्रीय धातु आपकी Ni है, तो Ni को आप Ni के ऊपर x मान लेंगे, मान लिया। अब CO की ऑक्सीकर संख्या कितनी है वो कहाँ मिलेगी, ये आपको लेजेंड हमने लिख दिए। देखिए CO के ऊपर कुछ लिखा है इस समय, ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, गंजा है, तो इसका मतलब ये उदासीन है, तो इसलिए इसके ऊपर उदासीन है तो इसके ऊपर आवेश है ही नहीं, तो 0 है। 0 का गुणा 2 में करेंगे, आप जानते हैं 0 गुणा 2 0 ही रहेगा। ऐसे ही H2O भी देखेंगे, H2O भी गंजा, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, अर्थात ये भी उदासीन, तो आप 0 इसके स्थान पर भी लिखेंगे। Cl के ऊपर देखेंगे, Cl के ऊपर एक माइनस है, तो आप Cl के अंदर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे छात्रों, क्या लगाएंगे, माइनस। समझ में आ रहा है नहीं? और फिर उसके बाद आपका कोष्टक लगा हुआ है, इस कोष्टक को लगाना चाहो तो लगा दो। बाहर आपका Cl2 लिखा है, कोई बात नहीं, फिर भी Cl के ऊपर एक माइनस होता है, तो Cl के ऊपर एक माइनस होता है, उसमें है Cl2, तो आपकी संख्या में 2 है तो मल्टीप्लाई 2, Cl 2 बार लिखोगे ना, तो आप Cl मल्टीप्लाई 2, ये गुणा में लगाते हैं हमेशा, मल्टीप्लाई में, और बराबर में हमेशा 0 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो कैसे आएगा, x माइनस का ये आपका प्लस लगाते हैं सबके बीच। प्लस क्यों लगाएंगे बेटा, योग से बनता है यौगिक, तभी तो नाम रखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अर्थात यौगिक उपसह संयोजन यौगिक, यौगिक माने होता है प्लस, तो प्लस लगाएंगे, तो x प्लस इसका 0 गुणा 2 में करेंगे 0 प्लस 0, फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस ही माइनस आएगा। अरे यहाँ प्लस अगर आप लगा दें छात्रों, इसको कोष्ठक में लिख दें तो प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस ही तो आएगा। ऐसे ये इस कोष्ठक जब ऑक्सीकर संख्या लिखते हैं तो कोष्ठक अगर लगाना चाहो तो लगा दो, इससे कोई मतलब नहीं रहता, और ये माइनस के 2 बराबर 0, तो इस कोष्ठक हटा सकते हैं, ये तो आप मैथ के स्टूडेंट जानते ही हैं, इस कोष्ठक का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब हल करोगे तो x ये 0 0 कोई मतलब, माइनस के 3 आएगा बराबर 0, तो x बराबर आपका +3 आएगा। तो आपने देखा कि जो ऑक्सीकर संख्या है इसकी निकिल की वो आपकी 3 आ गई, और 3 को कैसे लिखेंगे, रोमन में, और रोमन अंक में 3 को आप लोग जानते हो, मैथ के स्टूडेंट हो, रोमन में 3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीकर संख्या लिख दी, तो आपने इसका नाम भी लिख दिया, ऐसे हो गया। अब पूरे परिवार का नाम आपने लिख दिया छात्रों, पूरा परिवार कंप्लीट हो चुका। अब पूरा परिवार लिखने के बाद अब पीछे आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे परिवार से बाहर वाले का नाम लिखते हैं। परिवार से बाहर अर्थात कोष्ठक से बाहर, परिवार माने कोष्ठक, कोष्ठक से बाहर ऋणायन का नाम लिखेंगे, वो भी साधारण माना हमारा, और साधारण नाम में Cl को छात्रों क्या कहते हैं, क्लोराइड पढ़ते हैं, तो आप इसको क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाई नहीं लगाएंगे, 2 क्लोराइड नहीं पढ़ेंगे, डाई नहीं पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। यहाँ देखो क्लोराइडो है, ओ लगाना, इसमें क्लोराइड पढ़ना, इसका मतलब इसका नाम क्लोराइडो है। यहाँ बदतमीजी से नाम लिया जाएगा, अंदर वाले को बदतमीज लेंगे, क्लोराइडो है ना, क्लोराइडो, सोहनो, मोहनो है ना, इधर सोहन है ना, मोहन तमीज से, तो बाहर वालों को तमीज से लिखते हैं, क्लोराइड पढ़ते हैं, डाई नहीं लगाते। इसको हिंदी में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्वा है ना, डाई कार्बोनिल, आप लिख लेना क्लोराइडो, क्लोराइडो पूरा नाम, निकेल, फिर ऑक्सीकर संख्या 3, फिर क्लोराइड, क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। एक हम उदाहरण एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर, COEN का होल ट्वाइस Cl2 बाहर Cl, ठीक है, इसका नाम लिखेंगे। तो छात्रों इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम भी आप देख रहे हैं, जो आपका इस कोष्ठक से बाहर कुछ लिखा है, नहीं लिखा है तो इसका नाम नहीं लिखेंगे। अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, किनको ढूंढेंगे, केंद्रीय धातु को ढूंढेंगे, पिताजी को ढूंढेंगे, तो पिताजी कौन है, इस कोष्ठक से बगल से जो होंगे वही पिता होगी, वही केंद्रीय धातु होगी। ये पता लग गई केंद्रीय धातु है, पिताजी पता लग गया। अब पिताजी के बच्चे कौन कौन से, उन बच्चों का नाम पहले लिखेंगे। आपका EN आपका पुत्र है, लेकिन 2 EN है, तो डाई लगाएंगे, डाई EN, और डाई क्लोरो, डाई EN, डाई क्लोरो, और इसको क्लोराइड पढ़ेंगे, इसको क्लोरो पढ़ेंगे, क्लोरो या क्लोराइडो,
इसमें O पढ़ाएंगे, इसमें क्लोराइड पढ़ेंगे, तो इसका नाम पहले पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या है छात्रों? इसका नाम छात्रों है एथिलीन डाईएमीन, या फिर एक और नाम दिया गया, देखिए ये लिखा एथिलीन डाईएमीन या एथेन 1,2 डाईएमीन, दोनों में से एक लिख सकते हो। वैसे ये लिखना चाहिए IUPAC में ये वाला नाम, ठीक है, एथेन 1,2 डाईएमीन ये लिखना चाहिए, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम आप जानते हैं क्लोराइडो, इसका नाम है आपका क्लोराइडो, आप लिख लेना, ठीक है। चलो मैं लिख दूँ क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो लिख दिया आपकी बात, क्लोरिडो भी पढ़ सकते हैं, क्लोरिडो या क्लोराइडो या क्लोरो एक ही बात है। अब बताइए ABCD अक्षरों में ई पहले आएगा, मतलब एथिलीन ई पहले आएगा या फिर सी पहले आएगा? आप काउंट कर लो, ABC पहले आता है, ABCD ई बाद में आता है, तो इसका मतलब आप पहले इस बड़े बच्चे का नाम लिखेंगे। तो बड़ा बच्चा कौन है? डी, तो इसको लगाएंगे डाई, तो लगाएंगे डाई, फिर इसका नाम क्या है? क्लोरो या डाई क्लोराइडो या क्लोरिडो या क्लोराइडो या फिर क्लोरो एक ही बात है, तो डाई क्लोरो। फिर इस छोटे बच्चे का नाम, इसका नाम क्या लगाएंगे? डाई। छात्रों क्या लगाएंगे? दो हैं, समान है, तो 2 EN है तो डाई। फिर इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम हमेशा कोष्ठक में लिखते हैं, एथेन, चलो ये वाला लिख दे रहे हैं, एथेन 1,2 डाईएमीन, ये वाला नाम लिखेंगे। ये आप नोट कर लिया होगा, ठीक है, आराम से कर लो। तो ये वाला नाम लिखेंगे, डाई क्लोरो डाई एथेन 1,2 डाईएमीन। छात्रों अभी मैंने आपको बताया था, ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, अगर लिगेंड के नाम के अंदर पहले से ही डाई लिखा है तो आप डाई नहीं लगाएंगे, इस डाई के स्थान पर आप बिस लिख देंगे। अभी बताया तो बिस माने भी 2 ही होता है, बिस माने भी 2 ही होता है और डाई माने भी 2 होता है, लेकिन इसमें पहले से डाई लगाए तो इसलिए आप बिस प्रयोग करेंगे, डाई नहीं लेंगे। डाई लिख दिया तो गलत माना जाएगा। तो समझ में आ गया? इन दोनों बच्चों का नाम लिख दिया, समझ में आ गया? बिस एथिलीन, इसी के लिए बिस लगाते हैं, केवल किसके लिए? इसके लिए, क्योंकि इसी में डाई आता है और किसी लिगेंड में आता ही नहीं डाई छात्रों, तो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, केवल EN के आगे ही बिस लगाया जाता है और किसी के आगे बिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे और किसी के आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा लिगेंड हो जिसके अंदर पहले से डाई ट्राई लगा हो, जैसे EDTA का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपके लिए वो इतना बड़ा नहीं आता, छोटा ही आता है, ये EN का यूज होता है बस। तो आपने लिखा डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2 डाईएमीन, या आप ये भी लिख सकते हो एथिलीन डाईएमीन, यहाँ एथिलीन डाईएमीन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इन दोनों बच्चों का नाम, अब पिता सन ऑफ, इन दोनों के पिता कौन है? सन ऑफ, ये रहे केंद्रीय दाद। अब CO का नाम 2 आएंगे, अब CO का नाम ये वाला लगाएं या छात्रों ये वाला लगाएं। अब आप चेक करिए कौन सा वाला लगाएं। ये वाला कब लगाते हैं? जब कोष्ठक से पहले कुछ नहीं लिखा हो, तो कोष्ठक से पहले कुछ लिखेंगे, हाँ नहीं लिखा हुआ भाई, इस कोष्ठक से पहले कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका ये वाला लगाएंगे तो कोबाल्ट पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़ेंगे? कोबाल्ट, तो आप पढ़ेंगे कोबाल्ट, ठीक। फिर ऑक्सीकर संख्या लगाएंगे, फिर ऑक्सीकर, तो ऑक्सीकर संख्या निकालने में छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तकलीफ आती है। तो ऑक्सीकर संख्या छात्रों कैसे निकालेंगे? चलिए हम एक बार दिखा देते हैं, ऑक्सीकर संख्या एक बार और समझ लेते हैं। किसकी? हमें निकालनी है CO की। तो आप क्या करेंगे? इसको आप क्या मान लेंगे छात्रों? X मान लिया, X। फिर इसके ऊपर ऑक्सीकर संख्या होती कितनी, कहाँ मिलेगी आपको? इस लिगेंड में मिलेगी। देखिए EN, देखिए EN के ऊपर कुछ लिखा है, EN के सर पर टकला है, 0 है, कुछ नहीं लिखा है, तो ये ऑक्सीकर संख्या इसकी 0। 0 गुणा 2 में करेंगे 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब Cl के ऊपर ऑक्सीकर संख्या बताइए, Cl के ऊपर -1 है, हाँ है, तो एक Cl के ऊपर 1 माइनस, इन मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो -2 हो जाएंगे छात्रों। 1 का गुणा मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, -2। इसके ऊपर कितना होता है? इसके ऊपर भी -1 है, ठीक है। बराबर में भी बताया कितना मानते हैं? 0 मानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीकर कुछ लिखा नहीं है तो 0 मानेंगे, तो बराबर 0 ही लिखते हैं ज़्यादातर, अधिकांशतः। तो अब इसको हल कर लो। अब ये बताया ये सब योग से बनते हैं, तो इनके बीच प्लस जरूर आएगा, प्लस जरूर आएगा, कोष्ठक में लिखते जाओ, प्लस जरूर आएगा, सही है, ये प्लस, तो इसको प्लस 0 0 प्लस। अब हल करो, x प्लस का 0 माइनस के 2, प्लस का गुणा माइनस बनेंगे -2, प्लस का गुणा माइनस बनेंगे -1 बराबर 0। हल करेंगे तो x माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो आंसर है, तो ऑक्सीकर संख्या आप कितनी लिखोगे छात्रों? 3rd, रोमन में लिखेंगे, अभी बताया रोमन में 3rd लिखते हैं, ओके, रोमन में 3rd लिखते हैं। आगे आंसर, कितना आसान है IUPAC नाम निकालना है, देखिए एक ही बार में सीखे ना, कितना आसान। बस अब बाहर वाले का नाम, बाहर वाले का तमीज़ से, नॉट बदतमीज, ओनली तमीज़, तमीज़ वाला वो वाला नाम है, क्लोराइड पढ़ेंगे, नॉट क्लोराइडो, ओनली क्लोराइड पढ़ेंगे छात्रों। क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड पढ़ेंगे। यहाँ क्लोरो पढ़ा गया है, यहाँ आप क्लोराइडो पढ़ेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड पढ़ेंगे। आ गया? IUPAC समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से IUPAC नाम समझ में आ गए होंगे, कितनी आसानी से IUPAC नाम निकाल सकते हैं, ठीक है। बच्चों को IUPAC नाम समझ में नहीं आता, कभी ये दिक्कत हो जाती, कभी हो, अब आराम से
आराम से IUPAC नाम निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर भी अगर कोई नाम निकालने को क्वेश्चन आ जाए AgCN का होल ट्वाइस और कहे AgH2O का होल ट्वाइस, ये कहता है, इसका IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका नाम कैसे निकालेंगे? इसके कोष्टक से बाहर कुछ है? नहीं है। कोष्टक से बाहर है कुछ? नहीं है, कोई बात नहीं, ये कोष्टक है। अब इसमें बेटा कोष्टक से बाहर कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें दो कोष्टक, एक ये कोष्टक एक ये कोष्टक। तो जो कोष्टक मेरी तरफ है वो उसके ऊपर प्लस आएगा इससे, और जो कोष्टक आपकी तरफ है उधर अगर इसको घोल दें तो यहाँ से घुलेगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। तो इसके लिए यही यहाँ प्लस आएगा छात्रों, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा इस कोष्टक के ऊपर। तो इस AG ये वाला नाम लगाएंगे, AG वाला कहाँ लिखा? AG, ये रहा सिल्वर, तो इसका नाम सिल्वर पढ़ेंगे। इसका नाम क्या पढ़ेंगे? सिल्वर। और इसका नाम छात्रों क्या पढ़ेंगे? कोष्टक पीछे है उस साइड में, तो AG का नाम आप क्या पढ़ेंगे? इसके लिए आप सिल्वर पढ़ेंगे, इसके लिए अर्जेंटेट पढ़ेंगे, बस इतना फ़र्क है। आगे समझ में? अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, आपको समझ में आ गया। तो अब इसका नाम सिल्वर पढ़ेंगे, इसका नाम अर्जेंटेट पढ़ेंगे, बस। अब देखिए मैंने बताया किसका नाम लिखते हैं सबसे पहले, इसका, कोष्टक से बाहर है ही नहीं, इसका नाम नहीं लिख पाएंगे। अब अंदर जाएंगे तो कोष्टक के अंदर जाएंगे, किसका नाम लिखेंगे? लिगेंडों का, अर्थात बच्चों का। तो बच्चे कौन है? AG का इसमें एक ही पुत्र है जिसका नाम है साइनो या साइनाइडो। देखिए मैंने अब बताया साइनाइडो, देखिएगा साइनाइडो, या फिर साइनो भी पढ़ सकते हैं। तो डाई साइनाइडो, क्योंकि दो हैं बच्चे, समान बच्चे हैं, तो लाभ लगाएंगे डाई, क्या लगाएंगे बेटा? डाई साइनो। तो डाई साइनो पढ़ेंगे, इसका नाम अब पढ़ेंगे। अब इस बच्चे इसका नाम नहीं आएंगे तो दूसरा कोष्टक इसलिए, तो डाई साइनो, फिर इसका नाम पढ़ेंगे सिल्वर, डाई साइनो सिल्वर। और जैसे इस केंद्रीय धातु का नाम लिख देते हैं फिर कोष्टक लगाया करते हैं, आपको पता है कोष्टक। तो डाई साइनो, डाई माने दो, साइनो माने साइनो, डाई साइनो, फिर सिल्वर, फिर ऑक्सीकर संख्या नहीं पता है तो निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेना इसकी ऑक्सीकर संख्या। उसके बाद हम अंदर, अब इसका नाम हो गया, ऑक्सीकर संख्या बाद में निकाल लेंगे। अब इसका नाम चलते, अब कोष्टक के अंदर फिर जाएंगे दोबारा से, अब इस कोष्टक के अंदर घुसेंगे, इस कोष्टक के अंदर घुसेंगे, फिर केंद्रीय धातु देखेंगे तो केंद्रीय धातु सिल्वर है। उसको छोड़कर बच्चा देखेंगे, पुत्र कौन है? H2O, तो H2O का नाम पहले लिखेंगे। तो डाई अर्थात दो, एक्वा, दो माने डाई एक्वा, H2O को एक्वा कहते हैं, देखिए H2O को एक्वा बोलते हैं। तो डाई एक्वा पढ़ेंगे। तो डाई एक्वा, ये डाई एक्वा किसका पुत्र है? इसका, अर्जेंटेट का पुत्र है, अर्जेंटेट का। अभी बताया AG पीछे लिखा तो अर्जेंटेट, तो डाई एक्वा अर्जेंटेट पढ़ेंगे। और फिर ऑक्सीकर संख्या आपको यहाँ लिख देनी है, फिर ऑक्सीकर संख्या। उसके बाद इधर है ही नहीं तो बस ऑक्सीकर संख्या छात्रों कैसे निकालते हैं एक बार फिर समझ लो। ऑक्सीकर संख्या कैसे निकालते हैं एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको x मान लेंगे, मान लिया x मान लिया, ये भी AG है, इसको भी x मान लो, सेम है तो x मान लो। अच्छा, CN के ऊपर कितना चार्ज होता है? CN के ऊपर ये लिखा -1, तो CN के ऊपर -1 है, तो -1 एक CN पर है, इसके 2 CN, तो CN 2 हैं तो 2 बार लिखेंगे तो -2 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हाँ, अब H2O के ऊपर इतना, H2O के ऊपर कुछ भी आवेश नहीं है, 0 है तो आप 0 लिखेंगे। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 ही रहेगा, अर्थात 0 गुणा 2, 0 ही रहेगा। कितना रहेगा? 0। और बराबर में कितना लिखेंगे? बराबर में कुछ लिखा ही नहीं, आवेश है ही नहीं, तो बराबर में 0 लिखेंगे। अभी बताया बराबर में 0। अब इनको जोड़ लो, अब इनको जोड़ेंगे तो x प्लस लगाएंगे, ये कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, ये भी प्लस में लगाएंगे, ये प्लस है, ये सब प्लस होते हैं, तो हल कर लो। x ये हो जाएगा 2x, ये x 2x, -2 और 0, -2 बराबर में ये वाला 0 जैसे तैसा। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 2x बराबर 2, तो x बराबर 1 आएगा। तो इसका मतलब x बराबर 1 आ गया, तो x का मान 1 आया, तो x यहाँ भी लिखा है तो इसका भी मान 1 होगा, यहाँ भी x लिखा है 1 तो इसका भी मान 1 होगा, दोनों जगह x माना तो 1 होगा, तो इसलिए आप यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट लिखेंगे। समझ में आ गया? मतलब x का मान आप 1 निकाल पाओगे, इसको हल करेंगे तो x बराबर छात्रों 1 आएगा। जब x बराबर 1 आएगा तो x बराबर 1 आप यहाँ लिखोगे, x बराबर 1 यहाँ लिखोगे, तभी तो आपका 0 आएगा। निकाल के देख लो, 0 आएगा। कर लीजिए, +1 -2 तो -1 बचा, और ये +1 तो -1 + 1 0, तभी आएगा 0 आ रहा, तो उदासीन 0 होना चाहिए। तो इस तरह से IUPAC नाम कैसे याद करते हैं? देखिए सबसे पहले देखेंगे इस, ये रहा आपका संकुल कम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कम्प्लेक्स कंपाउंड के आगे कुछ नहीं लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा है तो इस Ni का नाम हम साधारण नाम लिखेंगे, निकल पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले ये लिगेंड लिखें। आप जानते हैं इस लिगेंड का नाम क्लोराइडो है, डाइक्लोराइडो। इस लिगेंड का नाम है ट्राइफेनिल फास्फीन। तो बताइए ABCD में
फास्फीन मतलब पी पहले आएगा या फिर सी पहले आएगा, तो आप कहेंगे अल्फ़ाबेट में सबसे पहले, अल्फ़ाबेट में लिखते हैं छात्रों, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले सी आता है, उसके बाद आपका पी आता है। तो इसलिए मैं आपको पहले लिखूँगा डाई। तो पहले मैं क्लोराइड का नाम लिखाऊँ डाई क्लोरो या क्लोरिडो भी पढ़ते हैं इसको, डाई क्लोरो या क्लोरिडो या क्लोराइडो भी पढ़ते हैं। तो डाई क्लोराइडो, फिर इसका नाम लिखेंगे डाई, छात्रों इसको पढ़ेंगे डाई, फिर इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है ट्राई फेनिल, छात्रों इसका नाम ट्राई फेनिल है, ट्राई फेनिल, और पी को कहते हैं फास्फीन, तो ट्राई फेनिल फास्फीन इसका नाम होता है छात्रों, ट्राई फेनिल फास्फीन। देखिए मैंने आपको पिछली बार आपको ये भी बता दिया कि अगर लिगेंड के नाम में अंदर, लिगेंड के नाम के अंदर ही पहले से ट्राई टेट्रा पेट्रा लिखा है, तो आप इसको डाई नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे छात्रों बिस लिखेंगे। तो आप इसके स्थान पर बिस लिख देंगे, क्या लिख देंगे बिस, ट्राई नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले नाम के अंदर ही पहले से ही ट्राई लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ट्राई फेनिल फास्फीन, आपका नाम हो गया डाई क्लोरो बिस ट्राई फेनिल फास्फीन। अब इस एनआई का नाम लिखेंगे, एनआई का नाम छात्रों होता है, आप जानते हो निकिल, क्या होता है निकिल, अभी मैंने बताया निकिल पढ़ेंगे। फिर ऑक्सीकर संख्या इसकी लिख देंगे। ऑक्सीकर संख्या कैसे निकालते हैं आपको पहले भी बता दिया, फिर भी नहीं निकाल पाते, एक बार फिर देख लो। ऑक्सीकर संख्या एनआई की निकालनी तो एक्स मान लिया करो, फिर इसके ऊपर कितना चार्ज होता है -1 × 2, तो आप जानते हैं -2। ये आपका उदासीन लिगेंड है, ये उदासीन आप बुक में प्राइवेट बुक में चेक कर लेना। फास्फीन आपका, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है C6H5 का होल थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको छात्रों जैसे PH3 होता है, इसको फास्फीन पढ़ते हैं, वैसे ही इस H के स्थान पर C6H5 आ जाता और ये 3 जैसे कि तैसा है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसका संरचना अगर बनाए तो ऐसे बनेगा C6H5 और C6H5। आप जानते हो फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है ना, इसलिए PH3 के रूप में लिखा जाता है। जैसे NH3 लिखा जाता है वैसे PH3 लिखा जाता है। तो NH3 के ऊपर भी आपका जानते हैं उदासीन लिगेंड, इसके ऊपर आवेश 0 होता है, उसी प्रकार इसके ऊपर भी आवेश आपका 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए आवेश आपका इस समय इसका 0 है, तो 0 का अगर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 ही होगा छात्रों, ठीक है। उसके बाद बराबर में कितना लिखेंगे, बराबर में कोष्ठक के ऊपर जो भी लिखा है वो लिखेंगे। तो कोष्ठक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है छात्रों तो 0 मानेंगे, आपको पिछली अभी बता भी दिया है। तो आप इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे कितना आएगा x - 2 + 0 तो कोई मतलब नहीं है, ये 0 रहेगा, ये -2 उधर ले जाएंगे तो +2 आ जाएंगे, तो आपको आंसर आएगा NI का आंसर, x का मान आएगा सेकंड। तो ये हो गया डाईक्लोरिडो या डाईक्लोराइडो या डाईक्लोरोबिस ट्राईफेनिल फास्फीन। तो देखिए इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे, मैंने बताया इसके आगे कुछ लिखा है नहीं लिखा है, जब इसके इस कोष्ठक से आगे कुछ नहीं लिखा है छात्रों तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे साधारण नाम में, तो साधारण नाम में क्रोमियम पढ़ेंगे, क्रोमेट नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ भी लिखा नहीं है। तो इसका मतलब ये उदासीन कंपाउंड है, तो इसका मतलब इसको क्रोमियम पढ़ेंगे। तो पहले हम बच्चों का नाम लिखते हैं अर्थात लिगेंडों का नाम लिखते हैं। तो ये कौन सा बच्चा, इन दोनों में कौन सा बच्चा बड़ा है, और बड़ा कैसे पहचानते हैं, बालक कौन सा बड़ा है, अल्फ़ाबेट में ABCD में जो बच्चा, मतलब बच्चा बोल देते हैं, कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेट में आप अमीन, इसका नाम है एमीन और इसका नाम है एक्वा, तो आप समझ लीजिए इसका नाम है एमीन AMINE और इसका नाम है छात्रों एक्वा। अब आप देख लीजिए कौन ABCD में पहले आता है। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए दोनों में कॉमन है, तो ये तो आप देख नहीं पाओगे, इसमें M है इसमें Q है, आप जानते हो Q 17वें नंबर पर आता है, M आपका 13वें नंबर पर आता है, इसलिए आपका ये पहले आता है। तो अगर डिक्शनरी में इसकी खोज है तो डिक्शनरी में अमीन पहले मिलेगा, एक्वा बाद में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको पहले लिखूँगा। तो ये कितने हैं, ट्राई, तो पहले इसका नाम लिखेंगे ट्राई, तो ट्राई लिख दिया। कितने हैं अमीन, तो ट्राई एमीन लिखेंगे, तो ट्राई एमीन। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे इसका 3, इसको भी ट्राई पढ़ेंगे, तो ट्राई, इसको पढ़ेंगे एक्वा, तो ट्राई एमीन ट्राई एक्वा। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम अभी बताया क्रोमियम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्रोमियम, सन ऑफ क्रोमियम। फिर ऑक्सीकर संख्या निकाल के रखेंगे, ऑक्सीकर संख्या छात्रों निकाल लीजिए। ऑक्सीकर संख्या निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुके, क्या मानते हैं छात्रों, इसके ऊपर x मान लिया करो। फिर इसकी ऑक्सीकर संख्या ये उदासीन लेंगे, उदासीन इसके ऊपर 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 × 3। और इसका ये भी उदासीन लेंगे 0 रहेगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 रहेगा। और इसके ऊपर आप जानते हैं इस कोष्ठक ऊपर अब कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। इसके ऊपर कितना होता है -1 होता है, इंटू मल्टीप्लाई 3 करेंगे, बराबर में हमेशा कितना लेते हैं छात्रों 0 लेते हैं, तो इसलिए आप 0 करेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, इनको हल करेंगे, तो ये x + 0 कोई मतलब नहीं, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आपका -3 आएगा, तो x प्लस इसका 0 + 0 -3 = 0 हल करेंगे तो x -3 आ जाएगा, -3 का उल्टा ले जाएंगे रोमन में लिखेंगे +3, तो x = 3 आ जाएगा छात्रों। तो थर्ड मैंने लिख दिया।
छात्रों क्या लिख दिया, थर्ड लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको समझाया था। हाँ ऑक्सीजन। अब उसके बाद जो कोष्टक से बाहर लिखा है उसको लिखेंगे। कोष्टक से बाहर वाले का नाम हम ट्राई नहीं लगाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दी। देखिए ऋणायन का नाम जो कोष्टक से बाहर होता है उसमें डाई ट्राई ट्राई का प्रयोग नहीं करते, ये लिखा नहीं हो सकता आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन नहीं लिखा है, नहीं करते, तो आप बाहर ट्राई नहीं लिखेंगे, तो आप सीधा नाम लिखेंगे Cl। और Cl का नाम छात्रों साधारण नाम लिखेंगे, तमीज़ से इसका नाम लेंगे, तमीज़ से नाम लेंगे क्लोराइड। अंदर इसका नाम क्लोरो पढ़ते हैं, अंदर इसका नाम देखिए अंदर था Cl, इसका नाम क्लोरो पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये Cl बाहर है तो उसको क्लोराइड पढ़ेंगे, तमीज़ से इसका नाम लेंगे। तो ये आपका आयुपेशी नाम हो गया इसका। अब छात्रों इसका देखिए, इसका आयुपेशी नाम कैसे करते हैं, इसको देखिए, इस कोष्टक से आगे कुछ है नहीं है, तो इसका नाम साधारण नाम लिखा जाएगा। तो केंद्रीय धातु का नाम साधारण होगा, साधारण नाम क्या कहलाता है, आवर्त सारणी वाली। आवर्त सारणी में CO को क्या कहते हैं, कोबाल्ट पढ़ते हैं, तो इसको हम कोबाल्ट पढ़ेंगे, लेकिन आगे पीछे पढ़ेंगे। ये पिता है, पिता को पीछे लिखते हैं, पहले पुत्रों का नाम आगे लिखते हैं। तो पुत्र कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कोष्टक के अंदर जो भी होगा वही पुत्र होंगे, इस कोष्टक के अंदर जो भी लिखा होगा वही पुत्र होगा। तो इस कोष्टक के अंदर यहाँ से लेकर ये पुत्र लिखा है, ठीक है, ये आपका पुत्र है, ठीक है। इसका नाम क्या है छात्रों, इसका नाम है EN, इसको EN कहते हैं, इसका पूरा नाम है, इसका सूत्र होता है NH2 CH2 CH2 NH2, आपने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। इसका नाम है एथेन 1,2 डाईएमीन, ये इसका नाम होता है। इसको हम एक और नाम देते हैं एथिलीन डाईएमीन भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एथिलीन डाईएमीन पढ़ते हैं, या फिर एथेन 1,2 डाईएमीन पढ़ते हैं। तो छात्रों आयुपेशी में ये वाला मान लिखा करो, मैंने पहले ही बोला आयुपेशी में इसको लिखना चाहिए, ये साधारण नाम होता है, लेकिन आप ये भी लिख जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम आपका ये नाम है, इतना लंबा नाम इसका है। तो ये कितने लटक रहे हैं, 3, ये 3 है एक जैसे, तो पहले इसका नाम लिखेंगे 3 का, 3 को कहते हैं छात्रों ट्राई, तो इसका नाम ट्राई लिखेंगे। फिर कोष्टक लगाएंगे, इसका बड़े वाले का नाम में छोटा कोष्टक लगाया जाता है, स्मॉल, जैसे इसमें बड़ा नाम था, ये देखिए इतना बड़ा नाम था इसलिए छोटा कोष्टक लगाया, क्यों, क्योंकि अंदर नाम में ट्राई ट्राई लगा है तो छोटा कोष्टक लगाएंगे। इसके नाम में भी पहले से, इसके नाम में भी छात्रों पहले से एथेन 1,2 डाईएमीन लिखा है छात्रों, तो इसलिए इसमें भी कोष्टक आप लगाएंगे। पहले से आप देख रहे हैं छात्रों इसमें भी डाई लिखा है, तो आप इसके अंदर भी छोटा सा कोष्टक आपको लगाना पड़ेगा इसके नाम में, ठीक है। लेकिन आपको बताया था अगर अंदर लिगेंड के नाम में ही, अंदर पेट में ही डाई ट्राई लिखा हुआ है छात्रों, तो हम इसको ट्राई ट्राई डाई डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, 2 के लिए लगाते हैं बिस और 3 के लिए लगाते हैं ट्रिस। तो यहाँ 3 है, 3 के लिए आप ट्राई ना लिख के छात्रों ट्रिस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ट्रिस। तो यहाँ ट्रिस पढ़ेंगे, तो ट्रिस एथेन 1,2 डाईएमीन इसका नाम होगा। तो ट्रिस एथेन 1,2 डाईएमीन हो गया। अब इसका नाम पढ़ेंगे, इसका नाम आप जानते हैं छात्रों, इसका नाम पढ़ेंगे कोबाल्ट, क्या पढ़ेंगे, कोबाल्ट पढ़ेंगे छात्रों। फिर ऑक्सीकरण संख्या आप इसकी लिख देंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता, चलो बाद में लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या भी आपको समझा देते हैं। उसके बाद बाहर वाले का नाम लिखेंगे, ये 2 है, इससे कोई मतलब, मैं आपको मतलब समझा दूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इस 2 का कोई मतलब, कोष्टक से बाहर, बड़े कोष्टक से बाहर 2 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन छोटे कोष्टक लगाए, छोटे कोष्टक से बाहर जो लिखे उसका मतलब ट्राई फ्राई टेट्रा पेंट्रा वगैरह हुआ करता है। लेकिन कोष्टक से बाहर जो भी होता है, अभी मैंने बताया कोष्टक से जो बाहर होगा, ऋणायन हो धनायन हो, देखिए कोष्टक से जो बाहर होगा, देखिए बाहर है, ये भी कोष्टक से बाहर, कोष्टक से बाहर जो होता है उसमें डाई ट्राई नहीं लगाते, कोष्टक से बाहर जो भी होगा डाई ट्राई नहीं लगाते। तो ये कोष्टक से बाहर ये भी है, इसमें भी 3 लगे, कोष्टक से बाहर ये भी है, इसमें भी 2 लगे, इनसे कोई मतलब नहीं है, इसमें भी डाई ट्राई नहीं लगाएंगे। तो केवल इस SO4 का नाम लिखेंगे, केवल SO4, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो छात्रों SO4 का नाम क्या है, SO4 का नाम साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम में सल्फेट होता है, सल्फेटो नहीं पढ़ेंगे, टो तब पढ़ेंगे जब कोष्टक के अंदर होगा, तो नाम बिगाड़ेंगे, कोष्टक के अंदर होगा तो नाम बिगाड़ेंगे, कोष्टक से बाहर होगा तमीज से नाम लेंगे, तो नाम है सल्फेट। तो इसका नाम होगा ट्रेस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण संख्या और सल्फेट। ऑक्सीकरण संख्या इसकी छात्रों क्या होगी, चलो मैं आपको निकालना सिखा दे रहा हूँ, एक बार फिर समझ लिया। ऑक्सीकरण संख्या क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, तो इसके ऊपर x लिख दिया। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, EN की, इसको EN कहते हैं छात्रों। EN की ऑक्सीकरण संख्या आप जानते हो 0 होती है, तो 0 होती है, 0 का गुणा 3 में करेंगे छात्रों, कितना जाएगा, 0 × 3, ओके। और फिर कोष्टक लगाए, फिर इस कोष्टक के बाहर 2 है, अगर चाहो तो कोष्टक के बाहर 2, ये मल्टीप्लाई में 2 है, इसको बाहर लिख लीजिए, ठीक है बेटा, इसको बाहर लिख दो, कोष्टक लगा दो। ये नहीं समझ में आया, चलो मैं इसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ, इसकी ऑप्शन क्या कैसे निकालते हैं। देखो, इसको मान लिया मैंने x, और ये कोष्टक लगा हुआ है, ये वाला कोष्टक लिख दिया। इसकी ऑप्शन क्या 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 है तो 3 लिख दिया मल्टीप्लाई, कोष्टक बंद है कोष्टक बंद कर दिया, बाहर 2 लटक रहे तो बाहर 2 लटका दिए। और SO4 आप जानते हैं SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, तो इसलिए SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव लिख दिया। मल्टीप्लाई कितनी है 3, तो 3 लिख दिया, समझ में आ गया। बराबर में हमेशा अभी बताया कितना लिखते हैं 0। अब इसको हल कर लेते हैं, अब इसको हल कर लीजिए। तो आप जानते हो 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या जाएगा 2x,
तो ये हो जाएगा, और इसका जीरो करेंगे जीरो रहेगा, तो कोष्टक से अब कोष्टक हट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। माइनस के 6 बचे, ये माइनस के 6 हो जाएंगे बराबर जीरो। हल करेंगे कितना आएगा छात्रों, 3 आएगा। कितना आएगा, 2x बराबर 6, तो 2 तिया 6, 3 आएगा, तो आप ऑक्सीकरण संख्या थर्ड लिख देंगे। आया समझ में, बहुत आसान है इसका आयुपेशी नाम निकालना। तो आपने देखा बाहर कोष्टक से बाहर 2 लिखे हैं, कोष्टक से बाहर 3 लिखे हैं, इनसे कोई संबंध नहीं होता। ऐसे लिखेंगे ट्रिस एथेन 1,2 डाईअमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। आगे समझे, ये इसका आयुपेशी नाम। अब इसका छात्रों आयुपेशी नाम कैसे करते हैं एक बार इसको भी देख लेते हैं एक बार दोबारा से। इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले इसके एक कोष्टक देखेंगे, कोष्टक से आगे वाला देखें कुछ है नहीं लिखा, तो इसका मतलब नहीं है, तो इसका भी साधारण नाम लिखा जाएगा। तो साधारण नाम होगा, आप जानते हैं, तो इसको कोबाल्ट पढ़ेंगे, तो कोबाल्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसको बाद में लिखेंगे, केंद्रीय धातु को बाद में लिखते हैं ना, पहले इस बच्चे का नाम फिर इस बच्चे का नाम। तो पहले इस बच्चे का नाम क्लोराइड हो, इस बच्चे का नाम एथेन 1,2 डाईअमीन। ई पहले आता है या फिर सी पहले आता है, आप देख लीजिए, सी पहले आता तो क्लोराइडो पहले लिखेंगे, तो नाम होगा डाई क्लोरिडो या क्लोराइडो या क्लोरो, ठीक है, ये नाम। फिर इसका नाम लिखेंगे डाई, छात्रों इसमें देखिए डाई, फिर कोष्टक लाएंगे एथेन, इसका नाम क्या है एथेन 1,2 डाईअमीन, क्या है एथेन 1,2 डाईअमीन, कोष्टक बंद। छात्रों देखिए कोष्टक के अंदर लिगेंड के नाम में ही पहले से डाई लगाया, देखिए लिगेंड के नाम से ही पहले डाई लगाया। अगर डाई लगाया लिगेंड के नाम में, तो आप इस 2 को डाई नहीं पढ़ेंगे, इस 2 को बिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बिस, तो आप बिस लगाएंगे इसके स्थान पर। अब तो समझ में आ गया होगा, तो इसके स्थान पर बिस लगा देंगे, हो गया। तो आपने दोनों बच्चों का नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया। अब केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, इधर केंद्रीय धातु, अब उधर जगह नहीं है, तो आप इधर लिख दीजिए नीचे, तो इसका नाम है कोबाल्ट, केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे कोबाल्ट, क्या लिखेंगे कोबाल्ट। फिर ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या किसे लिखेंगे, अब ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल लीजिए छात्रों। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या मानते हैं, अभी बताया x मानते हैं, x मान लो। इस Cl के ऊपर -1 होता है, -1 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। En के ऊपर 0 होता है, 0 गुणा 2 में करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना, अब की बराबर में आपका प्लस लिखा हुआ है, अब की बराबर में लिखा हुआ है, अब की इस कोष्ठक के ऊपर अगर कुछ, मैंने अभी बताया, इस कोष्ठक के ऊपर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी लिखा आता है तो आप बराबर में लिखोगे। बराबर में अभी कुछ नहीं लिखा है तो बराबर में 0 लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं लिखा है तो बराबर में 0 लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं लिखा है तो बराबर 0, यहाँ से यहाँ तक लिखा है, देखो यहाँ से यहाँ तक लिखा है +1, तो आप बराबर में +1 लिख दोगे छात्रों, लिखना पड़ेगा। अब इसको हल +1 लिखना पड़ेगा, इसको याद रखो। अब इसको हल करेंगे तो x - के 2, तो x - के 2, ये 0 से कोई मतलब नहीं, बराबर -1 बराबर +1। अब इसको हल करेंगे तो ये -के 2 उधर ले जाएंगे, तो x + 1 ये आ जाएगा +2, तो आप देखेंगे 3। तो ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी आ गई, x का मान कितना आ गया, CO का 3, तो आप 3 लिखेंगे रोमन में। ओके, बस समझ में आ गया छात्रों, समझ में आ गया होगा इसका मतलब। अब यहाँ प्लस और माइनस अगर चिन्ह लगा हुआ है तो इसको हम आयन पढ़ेंगे, और नहीं लगाए तो आयन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आयन नहीं लिखेंगे। इस समय प्लस माइनस लगा हुआ है इसलिए आप इसको आयन पढ़ेंगे, तो इसलिए इसका नाम ये हो जाएगा छात्रों। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लो, NH4 का होल ट्वाइस लिखा है मान लीजिए, और आपका लिखा है यहाँ पर Cr, ठीक है, CrH2O का होल ट्वाइस है ना, NCS का होल ट्वाइस, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आयुपेशी नाम छात्रों क्या होगा, तो आयुपेशी नाम इसका क्या होगा छात्रों, देखिए इस कोष्ठक से पहले कुछ लिखा आ गया, मैंने बताया इस कोष्ठक से पहले कुछ भी लिखा आ गया तो छात्रों इसका नाम आप इसके नाम में 8 जोड़ोगे, इसके नाम में क्या जोड़ोगे 8। अब इसका नाम क्रोमियम नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ेंगे छात्रों, क्रोमेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रोमेट पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इस कोष्ठक के अगर हम इसको घोलेंगे तो ऋण आयन आ जाएगा, आपको पहले भी समझा चुके। तो इससे पिछले अगर पानी में इसको घोल दें, इस पानी में इस पूरे कंपाउंड घोल देते हैं तो इस कोष्ठक को यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अमोनियम पर एक प्लस होता ही है, आप जानते हो, तो इसलिए इसका नाम क्रोमेट पढ़ेंगे। तो अब इसका आयुपेशी नाम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले कोष्ठक से बाहर वाले का नाम लिखते हैं। देखिए कोष्ठक से बाहर वाले का नाम लिखेंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे ये वाला, तो इस जानते हैं इसका नाम आप जानते हैं अमोनियम होता है। क्या नाम होता है, अमोनियम होता है। तो छात्रों अमोनियम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें 2 डाई नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने बताया डाई ट्राई नहीं लगाते, आपको पता है, तो इसको अमोनियम ही पढ़ेंगे, बस इससे कोई मतलब नहीं। अब आगे जाएंगे, अब कोष्ठक के अंदर जाते हैं तो पिताजी को बाद में लिखते हैं, पहले बच्चों का नाम लिखते हैं, तो बच्चे ये रहे। अब इस बच्चे का नाम है एक्वा और इस बच्चे का नाम है आइसोथायोसाइनेटो पढ़ते हैं, तो आइसोथायोसाइनेटो। अब बताइए आइसो पहले आएगा या फिर एक्वा पहले आता है, तो आप एक्वा पढ़ेंगे क्योंकि ए पहले आता है, तो डाई एक्वा पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे डाई एक्वा। फिर इसको पढ़ेंगे डाई, इसका नाम है आइसोथायोसाइनेटो। क्या नाम है इसका, डाई आइसोथायोसाइनेटो। इसमें डाई, अंदर डाई ट्राई तो है नहीं, तो आपका डाई का डाई बना रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो डाई आइसोथायोसाइनेटो, इन दोनों बच्चों का नाम हो गया। अब इस बच्चे का नाम, मतलब इस पिता का नाम, केंद्रीय धातु का नाम क्या है, क्रोमेट। फिर ऑक्सीकरण संख्या छात्रों, फिर ऑक्सीकरण संख्या, तो छात्र ऑक्सीकरण संख्या निकालना भूल जाते हैं। अब देखिए इसके ऊपर प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक आप नजरें गड़ा कर देखिए,
नजरें अच्छे से देखिए, नज़र से कि यहाँ से यहाँ तक कोई आवेश लगा है इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी आवेश लिखा हुआ है ना, प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है तो आप जीरो लगाएंगे, बराबर में जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए जीरो लिखेंगे तो ये उदासीन हो गया, तो उदासीन होगा तो इसके आगे आयन फाइन नहीं लिखाएंगे, क्योंकि इस पर प्लस या माइनस लिखा होता तो आयन लिखते, नहीं प्लस माइनस नहीं लिखा तो आयन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आयन नहीं लिखेंगे, ये कंपाउंड है इसलिए ऐसे लिखेंगे। तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो आप बराबर में हमेशा जीरो मानेंगे। अब हल करिए, तो क्या माने, इसका मान निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालनी है, तो इसको क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, इसको एक्स माना। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप जानते हो, इसके ऊपर जीरो होता है तो जीरो गुणा 2 में करेंगे, ये जीरो हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस पूरे के ऊपर एक माइनस होता है, आप देख लेना, लेकिन प्राइवेट रूप में ये मिल जाएगा, -1 होता है पूरे पर, एक माइनस होता है, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, ये कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया भैया। अब ये कोष्टक से बाद इसके ऊपर कितना आवेश होता है आप जानते हो, 1 प्लस, इसके ऊपर 1 प्लस होता है तो 1 प्लस का गुणा -2 करेंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। ये आप जानते हो, ये कोष्टक जो होता है इसका मतलब प्लस होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो आप इसको हल करेंगे। अब हल कर लीजिए, तो प्लस के 2 माइनस के 2, प्लस के 2 माइनस के 2 हल करेंगे तो इस कोष्टक से आप कोई मतलब नहीं रहा, हटा दिया। अब हल करेंगे तो प्लस के 2 माइनस 2 ये कट जाएगा 0, तो x बराबर आपका आंसर आएगा 0। x बराबर 0 आएगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी छात्रों, CR की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो ऐसे आप इसका आयुपेशी नाम लिख पाएंगे। कितना आसान है आयुपेशी नाम लिखना, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर वीडियो अच्छा